नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। आज हमारी चर्चा का विषय आधारित है, जानेंगे कि किस प्रकार से सूर्य को अपनी कुंडली में उच्च कर सकते हैं यदि आपके पास में रत्न नहीं है। ज्योतिषियों के द्वारा प्रायः परामर्श दिया जाता है, जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर की स्थिति में होता है, उच्च की स्थिति में नहीं होता है, तब वे प्रायः आपको कहते हैं कि आप रत्न पहने। रत्न महंगे होते हैं, एक आम आदमी उन्हें नहीं खरीद पाता है, या किसी कारणवश मूल्य ज़्यादा होने के कारण आप अपना खर्च करना नहीं चाहते हैं। फिर हम किन स्थितियों में अपने ग्रह को बलवान बना सकते हैं, इसी बात पे चर्चा करते हैं। और उसमें ग्रह का हमने चयन किया है सूर्य ग्रह। जानेंगे कि सूर्य ग्रह को किस प्रकार से बली बनाया जा सकता है, सूर्य ग्रह को किस प्रकार से उच्च बनाया जा सकता है। हमारे जीवन में वनस्पतियों का बहुत सारा महत्व होता है। वनस्पतियाँ हमारे लिए जीवनदायक होती हैं, उनसे तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो कि आने वाले समय में हमें लाभ पहुंचाते हैं, और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारा जीवन उनकी दी हुई पदार्थों पर, उनके दिए हुए घटकों पर निर्भर होता है। इसी में अगर हम बात करें तो एक वृक्ष होता है जिसका पूजन शिव जी के पूजन में जिसका प्रयोग होता है, जिसके पत्तों का प्रयोग होता है, वह वृक्ष बेल होता है। इसे बिल्व वृक्ष कहते हैं। मित्रों, बिल्व वृक्ष बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है हिंदू सनातन धर्म में, और इससे हमें फल भी मिलता है। इसके पत्ते पूजन में प्रयोग होते हैं, और इसका संपूर्ण वृक्ष ही पवित्र होता है। शास्त्रों पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष मोक्षदायक, परमोच्च स्थिति में ले जाने में सहायक होता है। मित्रों, यदि किसी की कुंडली में सूर्य के उच्च ग्रह उच्च स्थिति में नहीं है, कम अंश में है, सूर्य नीच की स्थिति में है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, और यदि आप प्रशासनिक सेवा, सरकारी नौकरी, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, सूर्य आपके कुंडली में विवाह का कारक बना हुआ है, विवाह से संबंधित समस्या आ रही है, तब आप इस उपाय को अपने जीवन में आजमा सकते हैं। अपने जीवन में इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको रविवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ लेनी है। ध्यान रहे कि इस प्रकार से आप जड़ का टुकड़ा लेंगे कि वृक्ष को कोई हानि ना पहुंचे। जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे छोटी छोटी जड़ें बाहर भूमि से निकली हुई दिखाई देती हैं। आप वहां से रविवार के दिन उसको लाएंगे। लाने के बाद में उसे गंगा जल से धोएं। धोने के बाद में किसी भी सूर्य मंत्र का 108 बार जप करें। घी का दीपक जलाएं, और जाप करने के बाद में उसको पीले कपड़े में अपने दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं, या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसे किसी अच्छे लॉकेट आपका तांबे का होना चाहिए, उसमें डालकर आप धारण कर सकते हैं। ये उपाय आपको कुछ ही दिनों में आपके सूर्य ग्रह को उच्चता प्रदान करेगा, और जो आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, जो असफलताएं हैं जो सूर्य ग्रह के कारण हो रही हैं, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये था आज का उपाय और जानकारी, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम पिछले वीडियोज़ में आपको निःशुल्क कुंडलियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। निःशुल्क कुंडलियों में आपको कोड दिया जाता था, और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती थी, और सबको बताया जाता था कि आपका ये कोड है, और उसी कोड के आधार पर आप जानते थे कि आपके वीडियो में कब आएगा। और इस तरीके का पूरा एक करीब 30 से 35 वीडियो बनाए गए, और जिसमें से 150 के 150 कुंडलियों के आसपास सभी को बताया गया। ये सारी चीज़ें निःशुल्क थी, लेकिन इसमें कुछ समस्या आ रही थी। पहली समस्या ये थी कि कुंडलियाँ बहुत संख्या में आ रही थी। प्रतिदिन 100 मैसेज, 100 संदेश व्हाट्सएप पर प्राप्त हो रहे थे। ऐसी स्थिति में कुंडली का बनाया जाना संभव नहीं था, क्योंकि एक कुंडली को बनाने में और उसका नंबर आने तक करीब 1 महीना लग जाता। और ऐसे में व्यक्ति की जिज्ञासा जब बढ़ी हुई हो तो फिर कहीं ना कहीं ये
अच्छा नहीं होता है और 1 महीने कोई कैसे इंतज़ार कर सकता है। तो उसका बार-बार पूछना कि कब आएगा, कब नहीं आएगा, एक व्यवधान उत्पन्न हो रहा था इस तरीके से। तो अब हम जो कुंडलियाँ हैं उनको बीच से उठा लेंगे, किसी का भी एक कुंडली उठाकर उस पर वीडियो बना देंगे। इसीलिए हम किसी को अब रिप्लाई नहीं देते हैं व्हाट्सएप पे कि हम अब किसका कोड क्या है। तो जिन लोगों को हमने कोड दिया था उनकी कुंडली नहीं बना पाए, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडली, जानते हैं इसके बारे में। राजेश प्रसाद जी ने प्रश्न भेजा है और राजेश प्रसाद जी की कुंडली है। इन्होंने अपना प्रश्न कलकत्ता पश्चिम बंगाल से भेजा है। इनका डेट ऑफ बर्थ 12 अप्रैल 1984 है। 2:30 दोपहर में इनका जन्म हुआ है। गुरुवार दिन शुक्ल पक्ष मघा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। पहला प्रश्न है कि क्या इनकी राशि और लग्न है, तो इन्हें हम जानकारी देना चाहेंगे कि इनकी राशि और लग्न एक ही सिंह राशि है और उसके स्वामी सूर्य होते हैं। कुंडली के बारे में दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है, अपने वैवाहिक जीवन से संबंध के बारे में पूछा है इन्होंने, जीवन संगिनी कैसी होंगी। जीवन संगिनी के मामले में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। उच्च घर में आपके रिश्ते की संभावनाएं हैं। जिनसे आपका विवाह होगा वो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन विवाह में तमाम प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। कुछ नुकसान भी दिखता है आपके वैवाहिक जीवन से, कुछ धन हानि हो सकती है। वहीं पर जीवन साथी सुंदर नहीं होगा, लेकिन जो आपको साथ मिलना चाहिए जीवन साथी से वो मिलेगा। थोड़ी सी कलह हो सकती है, आप गृह कलह से परेशान हो सकते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आपका कुछ योग हैं कुंडली में गृहस्थ जीवन के बारे में। और आपका जो अभी का समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। आने वाला समय 2021 के जून से स्टार्ट होगा, वहाँ से प्रारंभ होगा और उस समय से आपके जीवन में अच्छी सफलताएं, घर, गाड़ी और तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, वहाँ से प्रारंभ हो रही हैं। अच्छे योग हैं। गृहस्थ जीवन मिला जुला है। अगर रिश्ता आपका बहुत अच्छी जगह पर हो रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ में मन की भावनाएं न मिलने के कारण कुछ गृह कलह व समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। आपके लिए अगर हम उपाय की बात करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वहाँ पर बैठकर शनि के जितने भी मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों का जाप करें। शनि स्तुति का भी पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं।